आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है, ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। हमारी माता के विरुद्ध हमें भड़काता है पापी। तेरे अंत से ही लोकपवाद का अंत होगा। रुक जाओ। क्या आप सब भूल गए हैं राज दरबार की मर्यादा? छोड़ दो इन्हें। यूं बल से किसी के मन को बांधना, ध्वनि को दबाने के पक्ष में ना तो श्री राम है और ना ही उनकी सीता। आज अयोध्या की प्रजा इसे पकड़कर दंड देने को आतुर है। वही कुछ क्षण पहले उसी के साथ खड़ी थी। यदि मेरी पवित्रता पर इतना ही विश्वास था तो पहले ये प्रश्न ही क्यों उठाया? मेरा समर्थन क्यों नहीं किया? किसी और ने भ्रमित कर दिया। ये कहना बहुत सरल है, परंतु सत्य तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्त्रियों के विरुद्ध शंका थी, मेरे विरुद्ध संशय था। और इसीलिए आप सब इसकी बातों में आ गए। और आज जब मैंने अपने प्राणों को त्याग करने की बात कही, तब आपको विश्वास हुआ कि सीता पवित्र है। वो विश्वास इसे भी होगा, पर कदाचित समय लगेगा। ये युद्ध सीता और अयोध्या की प्रजा का नहीं है, चेतना और लोक अपवाद के बीच है। जैसे आप सबको अपनी चेतना जगाने में इतने वर्ष लगे, इनकी चेतना भी जागेगी, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा का अंश है जो परमात्मा से जुड़ा है। जब इनके भीतर का अंश मेरे भीतर के सत्य को देखेगा तो वो स्वयं लड़ेगा लोक अपवाद के अधिकार से। इनके भीतर की चेतना भी जागेगी जब मेरी चेतना इनकी चेतना को पुकारेगी। जय श्री राम। माता, आपने मेरी रक्षा की। जिसने आप पर कीचड़ उछाले, आपने उसकी रक्षा की माता।
आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, माता, अपनी माता को भला कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है? तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर निर्णय की साक्षी हूं। इतना सब कुछ क्यों सहा पुत्री? मुझे पुकारने में इतनी विलंब क्यों कर दिया पुत्री? बिना अपने कार्य संपूर्ण किए मैं कैसे आ जाती? किंतु अब मेरा हर कर्तव्य पूर्ण हो गया माता। मुझे पुनः उस घर में ले जाइए जहाँ से मैं जन्मी थी माता। मुझे पुनः ले जाइए। नहीं पुत्री, पुत्री, राम इस समय राज धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। उसके मौन को उसकी स्वीकृति मत समझो। बदल दो अपना निर्णय, उसकी उलझन को समझो। अपना निर्णय बदल दो। माता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, परंतु माता के ऊपर किंतु परंतु के बाण नहीं चलाए जाते पुत्री। राम को विश्वास था तुम पर कि तुम उसको समझोगी, उसका साथ दोगी। क्या है माता, और उनका विश्वास उचित भी था, किंतु आज उन्हें भी विश्वास जताना होगा कि उनकी सीता का ये निर्णय भी उचित है। मुझे क्षमा करना पड़ेगा। माता मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपके विरुद्ध ऐसा सोचा और ऐसा घोर षड्यंत्र रचा माता। मैं क्षमा प्रार्थी हूं माता, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे सच में नहीं पता माता मुझे क्या हुआ। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाला था, परंतु अचानक से न जाने मेरे मति पर एक धुन सी छा गई और माता उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया माता। कदाचित मेरे रक्त में कोई शक्ति थी, परंतु माता अब दूषित रक्त बह गया है और कहीं जाकर अब चेतना जगी है माता। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना निर्णय बदल दो सीते, बदल दो। हमें छोड़कर मत जाइए माता,
हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। महादेव, अब तो सहस्त्रमुख रावण का रक्त भी उस व्यक्ति के भीतर से निकल चुका है। अब तो सीता को जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव, अब समय आ गया है, आपको वहां जाकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा। इस परिस्थिति को संभालिए। नहीं देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। आज अयोध्या में जो घटित हो रहा है वो संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आएगा। एक पत्नी, एक मां और एक महारानी के रूप में देवी सीता पहले ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर चुकी हैं, परंतु आज एक स्त्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे वो संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम सिद्ध हो जाती। तो इस सर्वोत्तम का धरा में समा जाना ये किसका प्रतीक है? उद्देश्य का। मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ा होता है उसके जन्म का उद्देश्य। देवी सीता ने अपने जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण कर लिए, केवल एक उद्देश्य को छोड़कर, और वो उद्देश्य है स्त्रियों की शक्ति बनना, जिसे वो आज पूर्ण करने जा रही हैं देवी। अग्नि परीक्षा को अस्वीकार करके भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर उन्होंने संसार की सभी स्त्रियों को बल दिया है, और अब धरती में समा जाने का निर्णय लेकर वो इस संसार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हैं। उठिए, खड़े हो जाइए आप सब। मेरे मन में आप सबके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपकी माता समान महारानी को आपसे कोई असंतोष, कोई अप्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं तो सदा अपनी अयोध्या को सुख का आशीष दूंगी। श्री राम, मेरी आपसे विनती है, मेरे जाने का दोष मेरे अयोध्या पर मत मधिएगा। आप इनके बाहर आ जाओ और ये समस्त अयोध्या आपके लिए लवकुश के ही समान है। इन्हें सदा सदा के लिए क्षमा कर दीजिएगा। इनके प्रति मन में कोई द्वेष भाव मत रखिएगा। और यही विनती मैं आप सबसे भी करती हूँ, यदि कोई आपके निर्णय पर प्रश्न उठाए तो आवश्यक नहीं है कि आप हर बार उस पर अपना क्रोध दिखाएं। विलंब से ही सही एक दोषी को अपनी भूल का आभास अवश्य होता है, किंतु यदि हम अपने क्रोध के बाण को ना रोक पाए तो हम स्वयं दोषी बन जाते। दर्शनी, कदाचित मेरे जाने के पश्चात इस रघुकुल को आप दोनों की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। यदि आप दोनों ही टूट गए तो इन्हें किसका सहारा होगा?
ऐसा मत कहो पुत्री, मत कहो। हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं सीता, सीता नहीं। आज्ञा दीजिए माता। माता, माता। हनुमान, नहीं माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता। आप चाहे जो तर्क दें, जो बात कहें, इस बार ये आपका पुत्र सिया राम का वियोग नहीं होने देगा माता। हद मत करो हनुमान। देखो, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब तक तो मैं उनसे दूर रही, किंतु अब मुझे मेरी माता के पास जाने दो। हे भूमि माँ, कदाचित वर्षों बाद आप अपनी पुत्री को पाकर तृप्त हो जाएं। लवकुश और प्रभु श्री राम को माता की अधिक आवश्यकता है माता। माता आहत है, क्रोधित है, इतनी परीक्षाओं से अप्रसन्न है। माता तो किसी की भी नहीं सुन रही। अब यदि माता किसी की बात मानेंगी तो वो मेरे प्रभु की या फिर आपकी माता। प्रभु तो मौन है माता। प्रभु अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होने दे रहे हैं। प्रभु के मौन का भी कोई कारण अवश्य होगा माता। माता, आप इस संकट को काटिए। माता, आप कुछ कहिए ना, कुछ कहिए ना माता, कुछ कहिए माता। हनुमान को मैंने तुमसे पहले अपना पुत्र माना है। ये तुम्हारे बड़े भैया है, सदा इनकी बात मानना। भले ही तुम्हें मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, किंतु तुम जैसा पुत्र पाकर कृतार्थ हो गई मैं हनुमान। शांति, भक्ति, दया, सहिष्णुता और विश्वास अपने छोटे भाइयों को भी देना। अपने और अनुजों का ध्यान रखना। और अब मुझे जाने दो हनुमान। एक माता की विनती अपने पुत्रों से। नहीं माता, मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए माता। श्री राम, इस जीवन में कई बार हमारे तन में वियोग रहा, किंतु अपने मन, अपनी आत्मा को सदा आपके समीप पाया है। नियति और नारायण से एक ही विनती है, हर बार सीता को श्री राम ही मिले, किंतु अब किसी भी जीवन में वियोग का दंश न दे। जहां हम साथ रहकर भी साथ न जी पाए।